हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 3 जो है आप लोगों का हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अर्थात वंशानुक्रम में वातावरण, और चैप्टर 4 जो है सोशलाइजेशन समाजीकरण। ये दोनों ही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सब जो है PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो एक तरह से आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तैयार होते हुए चलेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कितना भी कॉन्सेप्ट कर ले लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है एकदम जीरो हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चंस आता है। क्योंकि CBSE जो है डे बाय डे जो है ना, डे टू डे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो बदलते हुए जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो चेंज होते हुए जा रही है। तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा 2011 में पेपर आता था, अब जो है वैसा नहीं आता, इसका लेवल अप हो चुका है। लेकिन ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ईजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये क्वेश्चन जो है इससे एक भी गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों को जो है ये सेशन जो है बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर सकें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को CDP पेपर 1 और पेपर 2 एकदम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एकदम बेसिक से जो है मैं करवा रही हूँ, जिसमें मैं एकदम ईजी लैंग्वेज में जो है आप लोगों की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को यहाँ से समझ में आता है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करती हूँ, साथ ही आप लोगों को कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उससे रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम जो है अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का उत्पादन है। अब पर्यावरण यहाँ पर आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, और डैश और पर्यावरण तो किसका? जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम वंशानुक्रम की भी बात करते हैं। तो संस्कृति तो होगा ही नहीं, पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, समुदाय भी नहीं होगा, वंशानुक्रम समाज ये भी नहीं होगा। ठीक है, वंशानुक्रम याद रखिएगा, पर्यावरण और वंशानुक्रम कभी भी केवल पर्यावरण और केवल वंशानुक्रम आए ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। पर्यावरण और जो वंशानुक्रम है ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों जो विकास होता है वो दोनों का गुणनफल होता है। तो जो बुद्धिमत्ता है केवल आनुवांशिकता नहीं होती है, और ना ही मतलब केवल हेरिडिटी से नहीं आता है, ना ही केवल जो है आपके इन्वायरमेंट से मिलता है। ये दोनों का ही इसमें जो है योगदान होता है, दोनों का ही जो है रोल होता है। तो बुद्धिमत्ता जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का उत्पादन है। तो C ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि कभी भी जो है अगर डेवलपमेंट की बात की जाए या आपका जो ऐसे बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो केवल या ओनली आपका इन्वायरमेंट नहीं आएगा, ना ही ओनली हेरिडिटी आएगा। तो यहाँ पे जो है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अर्थात आप लोगों का जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम गुणनफल होता है आपका जो है पर्यावरण वातावरण। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों का ही योग है, दोनों का गुणनफल है, दोनों का उत्पादन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को कई तरह से आप लोगों को ना घुमा के पूछ देगा। जैसे अभी बुद्धिमत्ता का रोल बताया, अगली बार हो सकता है कि विकास डैश और पर्यावरण का जो है उत्पादन है। तो विकास में दोनों का ही रोल होता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। एक भी कहीं पर इफेक्ट करता है तो दूसरा जो है दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। मानव व्यवहार का जो विकास है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आगे देखिए, मानव का जो व्यवहार है, मानव के व्यवहार का जो विकास होता है, मानव का जो भी चीज़ें होती हैं उसका जो डेवलपमेंट है वो किस पर निर्भर करता है? तो आनुवांशिकता पर, वातावरण पर, A और B दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि आनुवांशिकता का भी रोल होता है और वातावरण का भी रोल होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर A और B दोनों ही आपका करेक्ट होगा। जब मैंने ये टॉपिक क्लियर किया था तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है एक मिनट, हाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्रारंभिक संस्था होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आप समझ रहे हैं? देखिए एक तो आपकी होती है 2 से 6 वर्ष की,
ठीक है, या तो आप यूँ कह लें 3 से 6, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की जो होती है शैशवावस्था होती है, 3 से 6 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था और 7 से आपकी 12 वर्ष की जो है पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको याद रखिएगा, जो यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो 3 से 6 वर्ष में। ठीक है, कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्रारंभिक संस्था की भूमिका निभाती है? तो सामाजिक मीडिया। यहाँ पे तो बच्चों तक यहाँ तक मीडिया की पहुँच ही नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था में भी हमने ये इसको बोल सकते हैं। परिवार, कानून, धार्मिक संस्थाएं, तो याद रखिएगा बी, परिवार। परिवार जो है प्रारंभिक दिनों में जो है समाजीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक रोल जो होता है वो परिवार का होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्या है? फैमिली, आपका परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन टॉपिक से नहीं आते हैं। और देखते चलिए आगे और भी क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही मतलब कि इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। कई बार जो है ना क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से कई बार इजी क्वेश्चन आते हैं और कई बार जो इसको घुमा देते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण जो है, सोशलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है। इसे बच्चे हों या बड़े कैसे सीखते हैं? किससे सीखते हैं? श्रेष्ठ जनों से, अपने से बड़ों से, विद्यालय से, परिवार से या सभी से। तो याद रखिएगा जो सोशलाइजेशन जो है एक प्रोसेस होता है, समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया है। और इसमें जो है बच्चे जो है जन्म से ही, यहाँ तो बोला जाता है कि गर्भ से ही जो है वो मतलब कुछ चीज़ें जो मतलब क्यों जिस पर्यावरण में माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ जिस भी वातावरण में रहती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसका जो है बच्चे पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो समाजीकरण जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि बच्चे जो हैं अपने श्रेष्ठ जनों से, विद्यालय से, परिवार सभी से जो है सीखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर आप लोग। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। देखिए आगे ना थोड़ा सा अलग, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक शिक्षक का, एक टीचर का क्या उत्तरदायित्व होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही बात। समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, बिल्कुल सही। सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सब जो है सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपरोक्त सभी मतलब कि सभी, तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम से अभिप्राय, एक मिनट पेन ले लेते हैं। वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। ये किसका कथन है? मतलब जो वंशानुक्रम के लिए बोला गया है, ये किसने ये कहा है कि वंशानुक्रम से का मतलब है कि माता पिता के जो भी शारीरिक और मानसिक गुण है उसका जो है संतानों में हस्तांतरण होता है। तो ये किसका? डिक मेयर ने बोला है, वुडवर्थ ने बोला है, जेम्स ड्रेवर ने या वी.एन. झा ने? तो आप लोग बता दूँ ये जो है वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वकोश की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? जो विश्वकोश है, इनके नाम से याद रखना, विश्वकोश के निरंतरता का नियम जो इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये जो है कौन थे? बिजमैन। इनके नाम से ही इनका जो है इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसी से इनके नाम से ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समाजीकरण में सहायक है क्या? स्काउट एंड गाइड, बिल्कुल। जो आपके पीयर ग्रुप है, संगी साथी हैं वो, बिल्कुल। जातुस जो समुदाय है, जिस समुदाय में आप रह रहे हैं वो, तो बिल्कुल ये तीनों ही समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इन सबका जो है योगदान है सोशलाइजेशन में। क्योंकि समाजीकरण में जो है ना आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे सबसे पहले तो परिवार आ जाता है, फिर उसके बाद जो है आपके जो है दोस्त आ जाते हैं, जिन पीयर ग्रुप के साथ खेलते हो। स्कूल बच्चा जाता है तो स्कूल आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका विद्यालय हम बोलते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं। तो ये सब जो है आपके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार जो है इसमें प्राथमिक और द्वितीय करके क्वेश्चन आता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है, और इसका नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपके नोट्स जो है प्रॉपर आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जो भी, क्योंकि अभी जो है CTET का जो है नोटिफिकेशन अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। अभी जो है चीज़ें मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से करवा रही हूँ, ठीक है, और आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो इसका जो है आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हर एक चैप्टर जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। देखिए कहीं से भी कीजिए, लेकिन याद रखिएगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होना है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों को करवाऊंगी, और ये CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। साथ ही पेपर 2 की जो SST है उसकी भी क्लासेस आप लोगों की साइड बाय साइड चल रही हैं। तो आप लोग बस जुड़े रहिए। इसमें जो है मैं पूरा NCERT पे फोकस है, साथ ही उसके क्वेश्चन
जो है एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, सीबीएसई जो सी टाइप में पूछती है तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है उसकी भी मैं जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ चैप्टर वाइज। जैसे कि अभी आपका ज्योग्राफी क्लास 6 की स्टार्ट हुई है, पूरा ज्योग्राफी एनसीईआरटी मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग जो है वहाँ से जाके चैप्टर वाइज जो उसके वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 तीनों ही बुक को जो है मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी की जो है कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री का भी आप लोगों का 6 और 7 हो चुका है और अब 8th क्लास की हिस्ट्री भी आप लोगों की स्टार्ट होगी, लेकिन ये तभी सब हो सकता है जब आप लोग जो है उसको करें, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट में अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लासेस आप लोगों को ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप क्लासेस जो है डेली आप लोग लीजिए। ये क्लासेस जो है आप लोगों का हमेशा डेली जो है 5 बजे हुआ करेंगे, 5:30 होती है, ठीक है। 5:30 बजे जो है ये क्लास आप लोगों को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? देखिए आनुवंशिकता से संबंधी कारक है आँखों का रंग, चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो हम लोग समझते हैं कि आनुवंशिकता से जो हमें जो माता पिता से बच्चों में आता है, जो आनुवंशिक होता है, हेरिडिटी होती है, वो क्या होता है, उसका शारीरिक जो कद काठी है वो जो है उसके परिवार से ही उसके पेरेंट्स से ही उसमें ट्रांसफ़र होता है। उसका हाइट हो गया और उसकी लंबाई हो गया, उसकी हाइट ये बोले या लंबाई बोले, उसका रंग हो गया, उसकी आँखों का रंग, उसकी नाक, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं ये आनुवंशिक होती हैं। तो आँखों का रंग जो है इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए किस तरीके से आनुवंशिकता से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन ये सब मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हुआ है। डैश के अनुसार बालक का जो विकास है आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार जो है, किसने कहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, मतलब जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो है इन्वायरमेंट का गुणनफल है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो है गुणनफल है, किसने कहा है? तो ये है वुडवर्थ ने, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, इसका सीधा सीधा है कि वुडवर्थ ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए, ठीक है, प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है? प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें समाजीकरण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो इसमें देखिए प्राथमिक बोला है, इसी कई बार जो है द्वितीयक समाजीकरण की भूमिका पूछ लेता है। तो प्राथमिक में जो है परिवार आता है, निकटतम परिवार, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम, संस्कृति, ये भी हमारे समाजीकरण में रोल निभाते हैं, लेकिन ये जो है द्वितीयक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार जो लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक है और डैश द्वितीयक संस्था है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक कौन से हैं? तो हमें पता है कि प्राथमिक तो परिवार होता है, तो कहीं पर परिवार में प्राथमिक है नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। ये दूसरे नंबर पर परिवार जो है प्राथमिक होता है, ना कि द्वितीयक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही जो है आपका करेक्ट होगा और दूसरे में जो है आपका क्या जाएगा, पुस्तकालय। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके जो है आप सही आंसर भी पता कर सकते हैं। वंशानुक्रम में वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का जो है व्यक्ति के वृद्धि पर प्रभावित निम्न में से एक के अनुसार होता है। किसके अनुसार? केवल वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, केवल वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। मैंने पहले बताया था केवल आ जाए, ओनली आ जाए वंशानुक्रम में वातावरण, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। वंशानुक्रम और योग वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, इन दोनों का जो योग है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वंशानुक्रम गुणनफल वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि हम ये सब लोग जानते हैं कि विकास जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो है क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, ठीक है। आनुवंशिकता एवं वातावरण जो है गुणनफल है, ये याद रखिएगा। कई बार जो है यहाँ पे जो है लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ये तो पता है कि एक हेरिडिटी होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। अब उनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे गुणनफल आएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई आएगा, या यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, एडिशन का साइन आएगा, मतलब कि आपका प्लस आएगा। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहीं पर जो है छोटी छोटी मिस्टेक ही आपका जो है नंबर काट देती है। तो याद रखिएगा गुणनफल आता है हमेशा जो है मल्टीप्लाई आता है। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है, क्या कहलाती है? हम सब जानते हैं, जो हम लोगों का समाजीकरण होता है, हम एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन करके, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, वही समाजीकरण कहलाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण।
तो ये तो आपका होगा ही नहीं। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए कितना ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक जो है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी जो है लापरवाही जो है यहाँ पे क्वेश्चन गलत करवा देती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बात सही है। जो भाई बहन के रिश्ते हैं वो माता पिता से हमेशा अलग होते हैं। भाई बहन आपस में जो है कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो शेयर करते हैं, कुछ अलग चेंजेस होते हैं तो भी वो अपने आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन माता पिता को नहीं बताते। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के सवाल हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। माता पिता के साथियों के साथ संबंधों से ये भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिल्कुल केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते, ऐसा नहीं है, भूमिका तो निभाते हैं। तो भाई बहन के जो रिश्ते हैं वो माता पिता और जो उसका दोस्त है उनसे जो है अलग होता है और ये बाल्यावस्था के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक होने के नाते आप समाजीकरण शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? मतलब एज अ टीचर आपको क्यों लगता है कि सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यह सबसे आसान शिक्षण है। देखिए आसान शिक्षण है एक तरह से, मतलब आपको क्या सही से एक नेगेटिविटी बता रहे हैं, ठीक है, कि इसलिए आप लोगों को लगता है कि सोशलाइजेशन होना चाहिए बच्चों का, समाजीकरण शिक्षण जरूरी है क्योंकि ये आसान है। बिल्कुल नहीं, बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है, ठीक है। समाजीकरण शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समाजीकरण में सहायक होता है। बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने के लिए तो हम उसको कोशिश करते नहीं हैं, ठीक है, इसके लिए नहीं, ये एक नेगेटिव जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है। सोशलाइजेशन जो है, जो एजुकेशन होना चाहिए, जो समाजीकरण शिक्षण है, क्यों महत्वपूर्ण है एक शिक्षक होने के नाते? क्योंकि समाजीकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक होने के नाते आप समाजीकरण शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के समाजीकरण जो शिक्षण है उसे क्यों महत्वपूर्ण मानता है? ये तो अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, सेम रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका है। जो माध्यमिक स्कूल है उसमें बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है? अनावश्यक हो जाती है? बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, या आरंभिक बचपन जितना ही नहीं। जो माध्यमिक स्कूल है उसमें बच्चों के समाजीकरण में जो परिवार की भूमिका है, ठीक है, प्रारंभिक बचपन की तुलना में और बढ़ जाती है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब बच्चों में बदलाव थोड़ा शुरू होने लगता है। तो यहाँ पे जो है प्रारंभिक बचपन की तुलना में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी जो है उनकी भूमिका जो है वहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। जो शैशवावस्था है उसमें देखिए, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था को अलग करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है शैशवावस्था से भी रिलेट करके सोशलाइजेशन का पूछा जाता है। बाल्यावस्था जो आपका जो चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड हो या आपका जो है अर्ली चाइल्डहुड हो या प्री चाइल्डहुड हो, दोनों को रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी घुमा के, लेकिन ये सोचिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन आंसर वही होगा, लेकिन बस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में कौन सी संस्थाएं? प्राथमिक अवस्था जो होती है, ठीक है, और जबकि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं। तो जब शैशवावस्था की बात आए तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है एक परिवार की देन होती है, और जो कि ये प्राथमिक अवस्था होती है, और दूसरी जो है आपका ऑब्वियस सी बात है कौन सी आएगी? माध्यमिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आपका ये लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि माध्यमिक है फिर प्राथमिक, तो ये याद रखिएगा। शैशवावस्था में जो प्रारंभिक टाइम होता है बच्चों का, जो इनिशियल स्टेज होता है, 0 से 2 वर्ष का अवस्था होती है, या 0 से हम ये बोलते 6 वर्ष, तभी भी प्राथमिक जो संस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे के समाजीकरण में निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक में आपका जो है परिवार आ जाता है, और द्वितीयक में जो है आपके पीयर ग्रुप, स्कूल, आपका जो है आपका पड़ोसी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप सो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, आप लोगों को कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और बाकी कमेंट करके बताइएगा, ताकि और इससे ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आते। आप ये मत सोचिए कि मतलब कि अगर आप लोग अगर कर ले रहे हैं तो ये समझिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है।
और जिनका नहीं क्लियर है वो कॉन्सेप्ट एक बार ज़रूर वो वीडियो देखिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जो भी नोट्स है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ सीटेट के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे आपका वो ईवीएस हो या आपका सोशल साइंस हो, सभी आपके नोट्स जो वहीं पर मिलेंगे। क्लासेस जो है एकदम बेसिक से जो है मैंने स्टार्ट की है, तो हर एक चीज़ की क्लासेस मैं जो है आप लोगों को दूंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, तभी मुझे जो है पता चलेगा। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। जो विकास है वो प्रकृति और पालन पोषण, देखिए प्रकृति का क्या मतलब है यहाँ पे प्रकृति, तो जो प्रकृति का संबंध है याद रखिएगा अनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी, क्योंकि कैसी प्रकृति है, मतलब जहाँ पे बच्चा जो जन्म ले रहा है उसकी हेरिडिटी, यहाँ पे प्रकृति का संबंध जो है किससे है, अनुवांशिकता। कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकृति की बात करें, प्रकृति का मतलब कि उसका नेचर अनुवांशिकता से आता है, ठीक है। पालन पोषण, कैसा पालन पोषण का क्या है, यहाँ पे बच्चे का जो पोषण किया जा रहा है, जो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, जैसा आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे वैसा ही तो बच्चों का जो है बच्चे आगे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अगर उसकी अनुवांशिकता मतलब कि बच्चा मान लो बहुत अच्छा है, तेज है, लेकिन उसका जो है वातावरण जो है उसको अच्छा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चा विकास जो है वो प्रभावित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति का संबंध अनुवांशिकता से है, अब पालन पोषण का संबंध जो है इन्वायरमेंट से है, और वो क्या है, वातावरण, ठीक है। तो ये किसका परिणाम है, जो विकास है वो प्रकृति एवं पालन पोषण डैश का परिणाम है के संबंधन वियोजन, बिल्कुल नहीं। जो विकास है अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल का परिणाम है, अंतःक्रिया का परिणाम है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये स्वतंत्र कार्य नहीं करते। अगर किसी के विकास जो है प्रभावित हो जाता है, मतलब कि अगर यहाँ पर जो है कोई अगर बोल दे कि केवल आपका प्रकृति इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या केवल जो वातावरण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो आपका जो है गलत होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना कि जो प्रकृति एवं पालन पोषण, प्रकृति का संबंध अनुवांशिकता से है, वातावरण पालन पोषण का संबंध वातावरण से है, तो ये जो है दोनों की अंतःक्रिया का जो है परिणाम है, जो विकास है दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो है सी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 20 क्वेश्चंस जो है आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये दोनों ही टॉपिक से मिला के जो है मैंने आप लोगों को करवाया। नेक्स्ट जो हम टॉपिक अभी जो है चैप्टर जो है 5 करेंगे, उसके बाद जो है जो आप लोगों को मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि एवं विकास करवाया था, विकास के सिद्धांत, उससे जो है याद रखिएगा 2 से 3 मार्क्स की, मतलब 3 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इन चैप्टर से भी आपका जो है पक्का 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है बस जिस तरीके से मैं करवाती जा रही हूँ बस आप लोग करते रहिए। साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को इसी तरीके से कराऊंगी हर एक टॉपिक से। फिर हम बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है ईयर वाइज जो है पूरा हम करेंगे, तो उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। बस सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं जब आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप क्लासेस जो है टाइमली ले सकें। ऑल द बेस्ट।